हाफ ईयरली में इकोनॉमिक्स में 80 और 80 लाने की पूरी स्ट्रेटजी इस वीडियो के अंदर है। आई नो आप अपनी तरफ से अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरी अपने पूरे एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आप पूरे इकोनॉमिक्स में 80 और 80 मार्क्स ला सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले एक आपसे बेसिक चीज मैं मांगता हूं, दैट इज योर माइंडसेट। हर किसी के पास सेम समय है, हर किसी के स्कूल्स है, हर किसी के हाफ ईयरली होने वाले हैं और सबके पास सेम एफर्ट्स भी है। आप सभी लोग केपेबल हो बराबर तौर पे, बस अंतर आता है आपके माइंडसेट में। बहुत सारे ऐसे लोग जो सोच रहे हैं कि मैं बस बेयरली पास हो जाऊं, 50 नंबर ले आऊं, 60 नंबर ले आऊं, इस बेसिक माइंडसेट से हटना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव माइंडसेट लाना पड़ेगा। अगर आप ये सोच सकते हो कि मैं 80 और 80 लाऊंगा, देन इट विल हैपन। जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, वही आपके साथ होता है। मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया को ऐलान कर दो कि भैया 80 में से 80 मेरे मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता दो। जब पूरी दुनिया को ऐलान कर दोगे ना, तो कायनात भी लग जाएगी आपको ये मार्क्स दिलाने में। मेरा नाम है सानिध्य शर्मा और मैं आप सभी लोगों को इकोनॉमिक्स की पूरी स्ट्रेटजी इसके अंदर बताऊंगा। देखो, अब मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बताता हूं अलग हटके, जो वन शॉट, रैपिड रिवीजन और इन सब की चीजों के अलावा भी होगी। आई नो आप लोगों को चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप ये सारे चैप्टर्स के रैपिड रिवीजन, वन शॉट तो आप देख ही रहे होगे और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। लेकिन एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो टीचर्स भी इस्तेमाल करते हैं और तभी वो एक सब्जेक्ट के गुरु कहलाते हैं, यानी कि किसी और को पढ़ाना। अब होता क्या है, आपको मैं किस्सा सुनाता हूं। जैसे आपको मैंने एक स्टोरी सुनाई और आपको बहुत पसंद आई, आप 4 लोगों को स्टोरी और सुनाओगे। हो सकता है आप पूरी 100% जैसे मैंने सुनाई वैसे नहीं सुना पाओगे, लेकिन 80% तो आप वैसे ही सुना दोगे। जो जो चीजें मैंने बताई होंगी सारी चीजें कन्वे कर दोगे। कारण क्या है, अब वो स्टोरी आपको जीवन भर याद रहने वाली है। सोचा भी होगा ना कि बचपन से एक स्टोरी आप हमेशा सुनाते आ रहे हो अलग अलग लोगों को। कारण इतना सा होता है कि जब आप दूसरों को ये चीज कन्वे करते हो तो वो चीज आपके दिमाग में और सटल होकर बैठ जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि नॉलेज को बांटने से नॉलेज और बढ़ती है। तो किसी और को पढ़ाओगे तो आपकी नॉलेज और एनहांस होगी, सामने वाले को भी फायदा होगा और आपको तो बहुत सारा फायदा होगा। तो हर एक प्रैक्टिकल हो, हर एक टॉपिक हो, किसी को भी समझा दो और कोई और ना मिले तो खुद को समझा लो। ऐसे शीशे में एक्टिंग करके या समझ के कि इमेजिन कर लो कि क्लास में कोई बैठा हुआ है, आपके बहुत सारे लोग बैठे हुए और आप उसको पढ़ा रहे हो, तो ये चीजें आपको बहुत काम आती है। तो आप पहले अच्छे से चीजों को समझो और किसी और को पढ़ाओ या खुद को ही पढ़ा लो। ठीक है। दूसरी बात, प्रैक्टिस करो। देखो, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। अरे अभी सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं, अभी ये कर लेता हूं, अभी वो कर लेता हूं। ये सब बकवास है। आप प्रैक्टिस करो। सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, वो करना भी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो सिलेबस कंप्लीट करते करते आपको फुल मार्क्स तो नहीं मिलने वाले बॉस। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब प्रैक्टिस किस चीजों की करें? कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। जैसे कि अगर आप सीबीएसई से पढ़ रहे हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो इलास्टिसिटी निकालने को आए, नई प्राइस निकाल के आए या पुरानी क्वांटिटी निकालने को आए। कोई भी एक चीज आपसे पूछी जा सकती है, वो चीज ध्यान रखना। दूसरा, जो ग्राफ्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कई तरह के ग्राफ हैं। एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, इन सब के बीच में आपस का रिलेशन क्या है? तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताई थी कि आप खाली पन्ने के ऊपर पहले उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर खाली पन्ना लो, सारी किताबें बंद करो और जो जो चीजें दिमाग में जितनी याद रख पाए सबको ड्रॉ करो, सारे रिलेशन लिखो, फिर क्रॉस वेरीफाई करो। कितना मैंने लिखा, कितना किताब में था, कितना मैं मैच कर पा रहा हूं। अच्छा, सिर्फ 60% ही मैं लिख पाया, तो 40% क्या नहीं लिख पाया उसको दूसरे कलर से लिख लो पेन के। आपने ब्लू कलर से लिखा तो रेड कलर से वो लिख दो जो आप नहीं लिख पाए। तो क्या होगा पता है, 2-3 बार आप ये चीज करोगे ना बिना देखे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो होता है ना पजल की तरह, कि पजल से पहले एंट्री यहां लेते हैं और एग्जिट यहां लेते हैं। पहली बार में बहुत समय लगता है, लेकिन दोबारा दोबारा करोगे तो वो समय खत्म हो जाता है, मतलब आप बहुत इजीली वो एस्केप कर लेते हो रूट। तो प्रैक्टिस से ये चीज बहुत आसान हो जाती है। जितने भी लॉज हैं, लॉ ऑफ डिमांड हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो, ये सारे लॉज इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान देना, कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीजों पे ध्यान देना एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। समझ लो कि मैंने आपको बता दिया पेपर में क्या आने वाला है। ठीक है, चलो एनीवेज आगे देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है ना, आधे लोग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं क्योंकि इतने सारे लोग टीचर बताते रहते हैं कि प्रैक्टिस करो 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 करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सारी चीजें कहावतें बहुत चलती हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल जाते हैं बहुत सारे लोग, दैट इज टू एनालाइज। आपने प्रैक्टिस के समय जो आंसर लिखा, आप क्या सोचते हो काम हो गया, खत्म हो गया, चलो आगे बढ़ो? नहीं, आपने जो आंसर लिखा है आप उसे चेक तो करो कि सीबीएसई ने आंसर कॉपीज में आंसर को कैसे प्रेजेंट किया, बुक में आंसर कैसे लिखा हुआ है, जब मैंने पढ़ाया या टीचर्स ने पढ़ाया तो वो कैसे लिखा गया। आप अपने आंसर को किसी एक स्टेपल, एक आइडियल आंसर से कंपेयर करो।
तभी तो आपके मार्क्स मिलेंगे। कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा होता है कि अगर आप ड्यूटी को ड्यूटी लिख दोगे तो गलत है, ड्यूटी को ऑब्लिगेशन लिखोगे तो सही रहेगा। हम जब लॉ पढ़ाते हैं तो ये बोलते हैं कि इट वॉज हिज ड्यूटी टू पे एक्स पर्सन एक्स अमाउंट। तो ये कई बार लोग नंबर काट लेते हैं क्योंकि लॉ में अच्छी इंग्लिश को ज्यादा वेटेज मिलता है, तो ये बोला जाएगा कि अगर इट इज हिज ऑब्लिगेशन टू पे एक्स अमाउंट टू एक्स पर्सन तो ज्यादा बेटर आंसर माना जाता है। तो ये चीजों का ध्यान रखो। कुछ डेफिनेशंस होती है जिनको एज इट इज लिखना बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, कि क्या है? तो ये एक ऐसी लाइन है जो आप नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। तो ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, एनालाइज करना बहुत जरूरी है, तभी आपके नंबर इंप्रूव होते हैं। वो जो होता है ना कि 90 तक तो हम आ ही गए, 100 तक कैसे पूछे, वो ये एनालिसिस के थ्रू होता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आता है स्टेट डिसिप्लिन। देखो मोटिवेशन एक बहुत ही बुलशिट कॉन्सेप्ट है। आप मोटिवेटेड रहोगे इस वीडियो को देखने के बाद 2 घंटे 3 घंटे 2 दिन 4 दिन, लेकिन उसके बाद क्या होगा? फिर आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, आपके दिमाग में दोस्त आएंगे, आपके दिमाग में बहुत सारी सोशल मीडिया पे चीजें चल रही होंगी, वो आएगा, तो बहुत सारी चीजें जो है खराब रहेंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और वो है ही बनी इसलिए। ऐसा नहीं है कि आपके अलग कोई चीज हो, बहुत सारे लोगों को से डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन यही एक पॉइंट है, आपको डिसिप्लिन रहना है। आप सेम समय पे सो, सेम समय पे पढ़ाई करो, सेम समय पे खाना खाओ। जब आप एक रूटीन फॉलो करोगे, आई नो इट इज बोरिंग एंड आई नो हम जैसे सारे लोग भी स्ट्रगल करते हैं डिसिप्लिन लाने में, लेकिन ये करना ही पड़ता है। जो डिसिप्लिन है वो लाइफ में बहुत आगे है, जो डिसिप्लिन नहीं है वो लाइफ में बहुत पीछे हो जाता है, वो अपने मन का गुलाम है। और अगर मन का गुलाम रहोगे तो जिंदगी कैसे जीतोगे? आपको मन को अपना स्लेव बनाना पड़ेगा, आपको मन को जीतना पड़ेगा, और ये डिसिप्लिन से आता है। अच्छा खाओ तो माइंड आपका अच्छा फ्रेश रहेगा। मैं तो इनफैक्ट ये बोलता हूं कि ओमेगा 3 अपनी डाइट में बढ़ाओ। ओमेगा 3 ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो आप चीजों को याद कैसे करोगे? बहुत सारे लोगों को होता है कि मैं चीजें भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं आती चीजें, मैं एकदम ब्रेन फॉग हो जाता है, मेरा माइंड काम नहीं करता है, मीम चलते रहते हैं, गाने चलते रहते हैं। बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट करेंगे। क्यों? बिकॉज वो गंदा खा रहे हैं। उनके जो पेट से आप जो चीजें कंज्यूम कर रहे हो, अगर गंदी करोगे तो आपके ब्रेन और आपके ऑर्गन्स में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप ओमेगा 3 अपनी डाइट में बढ़ाओ। कहां से आएगा? बादाम से, वॉलनट से, ऑलिव ऑयल से। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से चिया सीड्स हो गया, फ्लेक्स सीड्स हो गए, अलसी जिसे कहते हैं, ये सब चीजें आप अपनी डाइट में बढ़ाओगे, बहुत अच्छा रहेगा। फिश खाते हो, फिश खाओ, ओमेगा 3 की टैबलेट्स ले लो, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, जरूरी है। उसके साथ एक्सरसाइज करो, थोड़ा फिट रहो, स्पोर्ट्स खेला करो, उससे कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ता है, आपके ब्रेन और हैंड के जो मूवमेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, आप बेटर एनालाइज कर पाते हो। तो ये सब चीजें आपकी पढ़ाई में मदद करती हैं, चीजें याद रखने में मदद करती हैं, ब्रेन एक्टिव रहता है, सोता नहीं रहता है। ये चीज बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन रखो अपनी लाइफ में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आई नो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, स्पेशली आज की जनरेशन के लिए। ना सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन जितने भी बड़े आपके पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, किसी के लिए इसको कट ऑफ कराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं बस इतना सा बोल रहा हूं, जिस टाइम पे आपके एग्जाम आ रहे हैं, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता भर, 2 हफ्ता भर, आप अपने मेन सोशल मीडिया को हटा दो। इंस्टाग्राम को हटा दो। देखो इंस्टाग्राम से अभी कोई पढ़ाई नहीं होने वाली है, तो इंस्टाग्राम को हटा दो बॉस। आप स्नैपचैट को हटा दो। आई नो तुम्हारी स्ट्रीक बनती रहती है, लेकिन थोड़े दिन के लिए अवॉइड करो, या फिर स्ट्रीक बना के तुरंत से बंद कर दो ऐप। उसकी एक डेली लिमिट सेट कर दो, स्ट्रीक बनाऊंगा और खत्म कर दूंगा। मैं इतना भी कंसिडरेशन समझता हूं। ट्विटर, टिकटॉक वगैरह तो चलता नहीं है, लेकिन ट्विटर वगैरह अगर आप यूज करते हो, कोई और दूसरा एप्लीकेशन यूज करते हो, उसको लिमिट कर दो। सिर्फ अपनी डेली ड्यूटीज जो होती है उसको निभा लो। यूट्यूब भी मैं तो कहता हूं अवॉइड करो। क्या करोगे यूट्यूब पे अवॉइड? जो आपकी स्किट्स वीडियोस है, कोई मूवीज है, कोई कॉमेडी वीडियोस है, उसको अवॉइड करो। अगर पढ़ने के लिए यूज कर रहे हो तो जरूर करो उसको यूज। नॉट बिकॉज कि भाई हमारा चैनल कैसे चलेगा, मैं इतना उसके लिए सेल्फिश नहीं हूं, बट पॉइंट इतना सा है क्योंकि यूट्यूब से आपकी बहुत सारी लर्निंग होती है। तो यूट्यूब को आप थोड़ी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए यूज करो। ऑल्सो गाने वाने सुनो, थोड़ा बहुत चीजें करो, बट उस चीज को ऐसा मत कर दो कि वो आपके लिए चीजें खराब हो जाए। जितनी ज्यादा नॉलेज गेन कर सको, अच्छा सुन सको, वो चीज जरूरी है। वरना मीम देखने लग जाओगे तो आपके दिमाग में मीम ही चलते रहेंगे फिर। इसीलिए कुछ चीजों को एटलीस्ट 15-20 दिनों के लिए अवॉइड करो, जब तक आपके पेपर चल रहे हैं। उसके बाद चला लेना थोड़े टाइम और, क्या फर्क पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपको बेसिक ध्यान देना है। अगर इतना सभी कर लिया ना, आपके वो जो मार्जिन है ना, जहां पे आप फुल मार्क्स लाने से अवॉइड कर लेते हो अपने आप को, वो खत्म हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू शेयर अ लाइक, डू शेयर सम कमेंट्स इन कमेंट्स कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और कैसी आपको चीजें हमसे चाहिए, क्या बेनिफिट्स आप हमसे लेना चाहते हो, क्या आपकी रिक्वेस्ट है कि हम आपके हाफ ईयरली के और के लिए क्या कर दें, वो आप जरूर हमें कमेंट्स में बताना। एंड डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।